प्रणव, मेले में कितने सारे झूले हैं। वह झूला कितना बड़ा है और यह झूला कितना छोटा। चलो बड़े झूले तक भागकर चलेंगे। जो पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा और बाद में पहुंचने वाला हार जाएगा। भैया जल्दी चलो, वर्षा शुरू हो गई है। हाँ, लगता है बारिश बहुत तेज आएगी। साक्षी और प्रणव, मेला देखकर तो मजा आया होगा। हाँ, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब तो बारिश आ गई। अभी तुम लोगों ने झूलों के लिए छोटा, बड़ा और दौड़ लगाने पर हार जीत शब्द बोले। ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। इसी तरह तुमने बारिश और वर्षा शब्द बोले। ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। चलो, साक्षी और प्रणव के साथ मैं तुम सबको विलोम, समानार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में बताता हूँ। पहले हम विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। विलोम शब्द। इन शब्दों और चित्रों को देखो। चोर, सिपाही, मोटा, पतला। ऊपर दिए गए शब्दों के युग्म को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि ये शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आओ कुछ विलोम शब्दों को जानें। अगला, पिछला, ईमानदारी, बेईमानी, ऊपर, नीचे, कठिन, सरल, कठोर, कोमल, भला, बुरा, खुशबू, बदबू, गलत, सही, चतुर, मूर्ख, चलना, रुकना, जागना, सोना, जाना, आना, जीत, हार, जीवन, मृत्यु, झूठ, सच, गर्म, ठंडा, तेज, धीमा, देर, जल्दी, देश, विदेश, दोस्त, दुश्मन, न्याय, अन्याय, धनी, निर्धन। निरक्षर, साक्षर, परिचित, अपरिचित, पास, दूर, बढ़िया, घटिया, पुराना, नया, अंदर, बाहर, मधुर, कटु, महंगा, सस्ता, मीठा, कड़वा, अमीर, गरीब, रात, दिन, लाभ, हानि, सदुपयोग, दुरुपयोग, सपूत, कपूत, सुख, दुख, सुबह, शाम, सूखा, गीला, ज्ञान, अज्ञान, यश, अपयश। कल मैंने सांप देखा। मुझे तो सर्प से बहुत डर लगता है। कपिल ने सांप बोला और करण ने सर्प बोला। सांप और सर्प एक ही अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। समान अर्थ की ओर संकेत करने वाले ये शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक ही वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आओ कुछ अन्य समानार्थी शब्दों को जानें। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। आकाश, नभ, आसमान, गगन। आग, अग्नि, ज्वाला, अनल। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। इंद्र, देवराज, सुरपति, सुरेंद्र। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। कपड़ा, वस्त्र, अंबर, पट। किनारा, तट, कगार, कूल। गृह, घर, सदन, भवन, निकेतन। चंद्रमा, चांद, शशि, सुधांशु। दिन, दिवस, वार, वासर। दुग्ध, दूध, पेय, क्षीर। धन, दौलत, अर्थ, लक्ष्मी। नारी, स्त्री, महिला, वनिता। पत्थर, पाषाण, पाहन, शिला। पवन, समीर, वायु, हवा। पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन। पृथ्वी, धरती,
वसुधा, वसुंधरा, मनुष्य, मानव, मनुज, इंसान, माता, माँ, अम्बा, जननी, मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, राजा, नरेश, महीप, नृप, रात, रात्रि, निशा, रजनी, समुद्र, सागर, जलधि, रत्नाकर, हाथ, कर, हस्त, पाणी। तुम सबने विलोम और पर्यायवाची शब्द तो जान लिए। अब तुम्हें नए प्रकार के शब्दों के बारे में बताता हूँ। पहले इन वाक्यों को पढ़ो। मुझे फूल रखने का पात्र बहुत अच्छा लगा। मुझे फूलदान बहुत अच्छा लगा। मुझे धागे से नचाई जाने वाली काठ की गुड़िया का नाच देखना है। मुझे कठपुतली का नाच देखना है। पहले वाक्य में अपनी बात को विस्तार में कहा गया है और दूसरे वाक्य में उसी बात को संक्षेप में। तुम यह जान गए हो कि दूसरी तरह के वाक्य ज्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं। दूसरे वाक्यों में प्रयोग में लाए गए शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। शब्दों के समूह के लिए प्रयोग होने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा संक्षिप्त, चुस्त, रोचक और सुंदर बनती है। आओ कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानें। जिसकी तुलना न हो, अतुलनीय। जिसमें नमक रखा जाता है, नमकदानी। जो दिखाई न दे, अदृश्य। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। जिसमें धैर्य न हो, अधीर। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय। जो पढ़ना लिखना न जानता हो, निरक्षर अथवा अनपढ़। जो जाना पहचाना हो, परिचित। जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। शरण में आया हुआ, शरणागत। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, उदार। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, खंडित। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। जिसमें स्वार्थ की भावना हो, स्वार्थी। दिन में एक बार होने वाला, दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो कभी न मरे, अमर। जिसका अंत दुख भरा हो, दुखांत। जल में रहने वाला, जलचर। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जिसने कोई अपराध न किया हो, निरपराध। जिसके पास धन न हो, निर्धन। कहानी लिखने वाला, कहानीकार। जो मांस मछली खाता हो, मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो लोगों को प्रिय हो, लोकप्रिय। बहुत बोलने वाला, वाचा